नमस्कार सभी डियर स्टूडेंट्स। आज हम पिछले वीडियो में अपन ने देखा था डिस्कनेक्शन अप्रोच, और डिस्कनेक्शन अप्रोच में अपन पढ़ रहे थे FGI फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में वन ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अदर ग्रुप्स बाय द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस। तो इस तरीके से वहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अपन चेंज करते हैं और चेंज करके और उसको इस तरीके के कंपाउंड में अपन बदलते हैं ताकि उस कंपाउंड के डिस्कनेक्ट से जो स्टार्टिंग मटेरियल्स बनते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स इजीली रिएक्ट होकर के वो टारगेट मॉलिक्यूल दे सके। तो इसलिए अपन FGI जो है उसको अपन काम में लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अपन चेंज करते हैं। ये तो अपन ने FGI है उसमें पढ़ रहे थे। यहाँ पर उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स से अपन देख लेते हैं कि किस तरह एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल हैं, वो FGI में किस तरीके से उनको चेंज करते हैं ये देखते हैं। तो जैसे आप देखिए, पहले अपन रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन में आप देखेंगे कि जो NO2 ग्रुप है उस NO2 ग्रुप को अपन NH2 ग्रुप में चेंज कर देते हैं, और इसके लिए जो यहाँ पर जो रिजेंट काम में लेते हैं अपन, वो रिजेंट है वो अपन हाइड्रोजन और लेड, इसके अलावा टिन और HCl। तो इस रिजेंट के द्वारा अपन नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन करवाते हैं और नाइट्रो ग्रुप को अपन NH2 ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है जैसे COR कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप को अपन एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं COHR। और आप देख रहे हो यहाँ पर रिडक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे रिजेंट होते हैं रिडक्शन के लिए। जनरली यहाँ पर जो काम में लेते हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है COR, और इस कीटोनिक ग्रुप को अपन चेंज कर दें CH2R में, तो ये जो है वो अपन काम में ले सकते हैं जिंक अमलगम और यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आप देख रहे हो CO समूह है उसको अपन CH2 समूह में चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ एक एग्जाम्पल हैं, कुछ एक फंक्शनल ग्रुप हैं। उन फंक्शनल ग्रुप को अपन किसी प्रॉपर रिजेंट के द्वारा दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, और फिर जो टारगेट मॉलिक्यूल्स या जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसके अपन प्रॉपर रूप से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपन यदि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लें, जैसे ये रिडक्शन है उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जैसे देखिए COR, और यदि अपन इसको ये इसमें चेंज करें अपन एस्टर में, तो यहाँ पर ये R COOH पर एसिड की प्रेजेंस में अपन जो कीटोनिक ग्रुप है उस कीटोनिक ग्रुप को अपन एस्टर ग्रुप है उस एस्टर ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे CH2R और जैसे मान लीजिए CH3, इनको अपन COOH में चेंज कर सकते हैं, और इनके लिए अपन काम में लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जो ऑक्सीकारक है, उस ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में एल्किल समूह को अपन कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन के द्वारा इस तरीके से अपन एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तीसरा अपन ये देखें कि जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बातों में देखिए आप
सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एल्किल ग्रुप है और उस एल्किल ग्रुप को अपन CCl3 ग्रुप में चेंज करना चाहें, जैसे CH3 एल्किल ग्रुप है और उस एल्किल ग्रुप को CCH3 में, तो यहाँ पर जो काम मिलेंगे वो CCl2 और यहाँ पर PCl5। ये क्लोरीनी कारक जो एजेंट होते हैं और ये जो क्लोरीनेटिंग जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा अपन यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और उसकी जगह पर क्लोरीन एटम आते जाएंगे। तो इस तरीके से अपन उसको काम में ये जो है उस तरीके से अपन उसको चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर CN है और ये CN है, इसको अपन COOS समूह में चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे क्षारीय माध्यम में इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं CN ग्रुप का, तो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं तो जो CN ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा अपन एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके FGI है। तो इस FGI का अपन डिस्कनेक्शन अप्रोच के दौरान बार बार इस टर्म्स का यूज करेंगे। तो FGI होती क्या है और किस कंडीशन में इसको काम में लेते हैं और किस तरीके से इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी हैं और ये आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद में देखिए अपन ने डिस्कनेक्शन अप्रोच में ये पढ़ा है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है, सिंथोन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, FGI क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जो अपन डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो चैप्टर है उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे, वो है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, उसके अंदर अपन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में क्या होता है कि कुछ रूल्स हैं वो बना रखे हैं डिस्कनेक्शन के लिए, और उसमें ये देखते हैं कि किसी जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, उस टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसको अपन किस किस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं, किस तरीके के रूल हैं वो अप्लाई होते हैं। और जब इन रूल्स को अपन फॉलो करते हैं, ये जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं इनको अपन फॉलो करते हैं, तो अपन राइट चॉइस के अकॉर्डिंग एक मतलब गुड ओरिएंटेशन में अपन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और गुड ओरिएंटेशन में डिस्कनेक्ट होगा तो जो स्टार्टिंग मटेरियल्स बनते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स आपस में रिएक्ट होकर रियली वर्केबल और रिलायबल रिएक्शन देंगे और उस रिएक्शन के द्वारा, उस रिएक्शन के थ्रू अपने को टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के अंदर सबसे पहले इसमें जो कई रूल्स हैं उनको अपन वन बाय वन। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में जो गाइडलाइन है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के लिए कई गाइडलाइन दी गई हैं। उसमें जो फर्स्ट गाइडलाइन से है वो फर्स्ट गाइडलाइन से है कि एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स looking for the groups which direct to the right position. The true way to do this is to disconnect all groups in turn and see if the reverse reaction would give the right orientation. और इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है किसी कंपाउंड्स के अंदर, और वो जो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि वो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से राइट पोजीशन के ऊपर है या नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह है, ये इस तरीके से, और ये जो है COR ये समूह है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एल्किल समूह है और ये कोई कंपाउंड से है। ठीक है, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है और इस टारगेट मॉलिक्यूल्स का अपने को डिस्कनेक्ट करना है। तो इसके डिस्कनेक्ट करने के लिए जो गाइडलाइन फर्स्ट दी गई है उसमें सबसे पहले यही है कि अपन इसमें डायरेक्ट टू द राइट पोजीशन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये एल्किल ग्रुप है, और जो एल्किल ग्रुप होता है वो
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होता है तो जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच होता है या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होता है। तो इस ग्रुप की प्रेजेंस में यहां पर ये जो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो ये एक राइट पोजीशन है। उसके बाद में इसका अपन डिस्कनेक्शन करते हैं। ओके, तो इसका डिस्कनेक्शन है वो देखिए दो तरीके से होता है। यहां पर आप देखिए इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहां एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से अपन ने डिस्कनेक्ट कर दिया और यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप यहां देखेंगे कि इस तरीके से कंपाउंड्स में ये COR ये तो पार्ट है ही, और अपन कहां से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है वो इस तरीके से ये, और यहां पर अपन क्या लगा दें BR। तो ये क्या है, एक एल्काइलेटिंग ग्रुप है, और इस एल्काइलेटिंग ग्रुप में ये क्या है, एल्किल समूह है, और ये इस तरीके से ये जो बेंजीन रिंग है वो है। अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है डिस्कनेक्ट होने की। दूसरी पॉसिबिलिटी आप इसी की देखिए, यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से, और यही इस तरीके से सिंथोन्स बना लिया। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है वो भी अपन बना सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, इस टारगेट मॉलिक्यूल्स के डिस्कनेक्ट होने के ये दो ओरिएंटेशन हैं, और दो ओरिएंटेशन हैं, उनमें से कौन सा ओरिएंटेशन है वो रॉन्ग ओरिएंटेशन है और कौन सा ओरिएंटेशन है वो राइट ओरिएंटेशन है, ये देखते हैं। तो इसके देखने के लिए इनके अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, उस टारगेट मॉलिक्यूल से अटैच जो भी ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स की अपने को ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके के डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और ये एक्टिवेटिंग किस तरीके एक्टिवेटिंग होते हैं या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। यहां इसके अंदर आप यूं देखिए, ये COR समूह है, ओके, और COR समूह है, तो COR समूह है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसकी प्रेजेंस में यदि इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से है वो इसके मेटा पोजीशन से अटैच होता है, ओके। और यहां पर यदि ये जो ग्रुप है इसकी रिएक्शन आप एल्काइलेटेड एजेंट से करवाते हैं तो ये एल्काइलेटेड एजेंट वो इसकी मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। कौन सी पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर। और मेटा पोजीशन कहां पर है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। तो ये जो है ये यदि इसकी प्रेजेंस में कन्फर्मली कहां पर जुड़ेगा, ये इसकी मेटा पोजीशन से जुड़ेगा, और मेटा पोजीशन से जुड़ेगा तो क्या कंपाउंड, क्या जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसमें ये मेटा पोजीशन से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो आप यदि इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं और इस डिस्कनेक्शन से आपको ये सिंथोन्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त हो रहे हैं, इन स्टार्टिंग मटेरियल्स की जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन नॉट वर्केबल, नॉट रिलायबल, और इसके द्वारा इनकी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन से अपन टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिएंटेशन है, डिस्कनेक्शन का जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन रॉन्ग ओरिएंटेशन है, गुड या राइट ओरिएंटेशन नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, रॉन्ग ओरिएंटेशन। ठीक है, ओके। यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर आप फोकस कीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये
इसको इस तरीके से अपन डिस्कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहां पर ये एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यदि इस कंपाउंड की अपन फुंडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएं, ये क्या है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है, यहां पर इसको सिंथेटिक सिंथोन्स है और इसको Cl लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स के रिएक्शन करवाते हैं, कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, फुंडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे, और जब फुंडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो फुंडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के द्वारा यहां पर COR प्लस जो क्या है, सिंथोन्स है, वो सिंथोन्स है, और उसके साथ साथ क्या है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल्स भी है, और जब इलेक्ट्रोफाइल्स है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप ये पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, और आप देख रहे हो जब इसकी रिएक्शन अपन फुंडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं इस रिजेंट के साथ में, इस कंपाउंड के साथ में, तो ये जो है ये इसकी कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और जब ये पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो क्या टारगेट मॉलिक्यूल के सेम नहीं बनेगा, ये क्या टारगेट मॉलिक्यूल बन सकता है, रियली जब ये इस पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो अपने को ये टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड है, ये जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन अपने को ये बता रही है कि यदि इसके ऊपर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उनकी रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, रिलेशनशिप क्या देख रहे हैं कि यदि ये जुड़ा हुआ है तो ये यहां पर नहीं जुड़ सकता, ठीक है, तो ये यहां पर नहीं जुड़ सकता, तो इस कारण से अपन इसको यहां से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। अपन किसको डिस्कनेक्ट करेंगे, पहले अपन इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेकंड जो चॉइस अपन देखे हैं, सेकंड चॉइस अपन ने देखी है, तो वो सेकंड चॉइस है वो क्या है, राइट ओरिएंटेशन, ठीक है, तो वो राइट ओरिएंटेशन है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, राइट ओरिएंटेशन। ओके, तो ये गाइडलाइन फर्स्ट है, और गाइडलाइन फर्स्ट है तो यहां पर ये जो है ये इनकरेक्ट है, इस तरीके से अपन डिस्कनेक्ट नहीं करवाते हैं, और ये जो है ये करेक्ट है, तो इस तरीके से अपन इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो ये गाइडलाइन फर्स्ट के थ्रू डिस्कनेक्शन होता है, और गाइडलाइन फर्स्ट के थ्रू डिस्कनेक्शन होगा वो यही है कि इनकी आपस की रिलेशनशिप देखेंगे और उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपन उसका डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट गाइडलाइन फर्स्ट हो गई। उसके बाद में अपन देखते हैं गाइडलाइन सेकंड। तो गाइडलाइन सेकंड के अंदर अपन देखेंगे, गाइडलाइन जो सेकंड है वो क्या है कि इफ देयर इज ए चॉइस डिस्कनेक्ट फर्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन withdrawing substituent, most electron withdrawing substituents। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको समझे तो, कि जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब उसका एनालिसिस करते हैं, उसका रेट्रोसिंथेसिस करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका डिस्कनेक्शन है वो सबसे फर्स्ट में करते हैं, और यदि उसका अपन सिंथेसिस करते हैं तो फिर उसको सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट तो अपन सबसे फर्स्ट में करेंगे और ऐड है वो सबसे लास्ट में करते हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, द सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी डीएक्टिवेटिंग सो इट मे बी डिफिकल्ट टू ऐड एनीथिंग एल्स वंस इट इज इन। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसी कंपाउंड्स के अंदर यदि प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और आप जानते हो कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उस एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी है उस रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। और जब उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है तो उस कंडीशन में वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मतलब ज्यादा फ्रीली नहीं दे सकते, ज्यादा इजीली नहीं दे पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग करेगा। और यदि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि प्रेजेंट है, तो वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कर देगा। उसकी प्रेजेंस में अपन जो एरोमेटिक रिंग है उससे अन्य कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसका जो गाइडलाइन सेकंड है, वो गाइडलाइन सेकंड है वो ये बताती है कि अपन जब भी अपन किसी कंपाउंड का, किसी टारगेट मॉलिक्यूल्स का जब भी अपन डिस्कनेक्ट करते हैं, तो पहले उस फंक्शनल ग्रुप का उस फंक्शनल ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है बेंजीन रिंग के अंदर। ऐसे जो सब्स्टिट्यूट्स है, ऐसे सब्स्टिट्यूट्स को अपन सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल देते हैं अपन, मस्क एम्बिरेट। मस्क एम्बिरेट एक कंपाउंड से है और उसको देखिए आप स्ट्रक्चर्स, इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देखेंगे कि यहां इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखिए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। ये कंपाउंड्स है, ठीक है, और इस कंपाउंड्स को यहां पर देखेंगे कि इसमें एक मैथिल ग्रुप है, एक मिथॉक्सी ग्रुप है, एक दो नाइट्रो ग्रुप है और एक ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्रुप इस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। तो गाइडलाइन सेकंड क्या कर रही है कि अपन इसका क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले किसको डिस्कनेक्ट करेंगे? इफ देयर इज अ चॉइस, डिस्कनेक्ट फर्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट्स। तो इसमें देखिए ये एल्किल ग्रुप हैं दोनों ही। तो एल्किल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो जो नाइट्रो ग्रुप हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो अपन डिस्कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले किसको डिस्कनेक्ट करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए ये इनको डिस्कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये लीजिए, ये डिस्कनेक्ट कर दिया यहां पर। ओके, ये डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में और देखिए यहां पर OMe ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है। उस मिथॉक्सी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है इसकी तुलना में, एल्किल की तुलना में, और इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो यहां पर जो डिस्कनेक्ट करेंगे वो यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे। ये यहां पर Cl लगा दिया। तो ये इस तरीके से अपन इसका डिस्कनेक्शन करेंगे। यहां ये जो है देखिए इसका रिट्रोसिंथेसिस है, और रिट्रोसिंथेसिस में इसको अपन इस तरीके से उल्टा देख लें तो आप ये देखिए कि जैसे ये कंपाउंड्स है, ये क्या है, मेटा मिथॉक्सी क्या है, टोनोन है। और मेटा मिथॉक्सी टोनोन के अंदर जब इसका अपन एल्काइलेशन करवाते हैं टर्सरी ब्यूटिल के द्वारा, तो एल्काइलेशन के द्वारा इसका क्या है प्रभाव, ऑर्थो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है। ऑर्थो और ये दोनों दो समूह हो गए ना, ये दो समूह हो गए, तो इन दोनों का ही क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। और इस इफेक्ट के कारण से ये जो सब्स्टिट्यूट है ना, जो टर्सरी ब्यूटिल जो एल्काइल जो कार्बोकैटाइन्स है, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर रहा है, वो यहां पर अटैच होगा। ठीक है, और यहां पर अटैक होगा। उसके बाद में यहां इसका अपन क्या करवा दें, नाइट्रेशन करवा दें। तो नाइट्रेशन करवा देंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन, तो और ये इसकी क्या है, पैरा पोजीशन। तो यहां पर ये क्या करवा रहे हैं अपन, नाइट्रेशन। ठीक है, यहां CN फॉर्मेशन करवा रहे हैं, और इसका यदि अपन नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये दो पोजीशन के ऊपर यहां पर क्या जुड़ जाएगा,
नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। तो ये तो क्या है, इसका एनालिसिस है, रेट्रोसिंथेसिस है। यदि आप सिंथेसिस लिखोगे तो आप ये स्टार्टिंग मटेरियल से लेंगे, उन स्टार्टिंग मटेरियल से ये रिएक्शन होगी, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फिंडेल-क्राफ्ट से एल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें जो एल्किल है, जो टर्सरी कार्बोकैटायन है, वो इसकी इस पोजीशन पर जुड़ता है, और उसके बाद में उसका फिर अपन क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो आप देखिए डिस्कनेक्शन इधर से इधर चल रहा है, और डिस्कनेक्शन में सबसे पहले इनको अपन क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। और जब सिंथेसिस होता है तो सिंथेसिस इधर से इधर मूव होता है, और सिंथेसिस इधर से इधर मूव होगा, तो आप सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिस्कनेक्शन में सबसे फर्स्ट उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और यहां पर लिखा है दैट इज एट लास्ट, और सिंथेसिस है उस सिंथेसिस में इसको सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। तो ये इस तरीके से गाइडलाइन क्या है, सेकंड है। तो गाइडलाइन फर्स्ट और गाइडलाइन सेकंड ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं, जिसके द्वारा अपन प्रॉपर डिस्कनेक्शन करते हैं, प्रॉपर डिस्कनेक्ट करते हैं, और जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अपन प्रॉपर स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त करते हैं, और वो स्टार्टिंग मटेरियल्स आपस में रिएक्ट होकर के रियली टारगेट मॉलिक्यूल्स देते हैं, और जो उनसे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन रिलायबल होती है, और वो रिएक्शन सामान्य होती है, जनरली पाई जाती है, और इसी कारण उसी को अपन प्रॉपर डिस्कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन फर्स्ट है और गाइडलाइन सेकंड है उसके द्वारा अपन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स देखेंगे। ये कई गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन 6-7 गाइडलाइंस हैं, तो अपन इसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन गाइडलाइन 3rd, 4th, 5 इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स, ओके।